Hello friends, in the last lecture we have discussed about the series and parallel combination of resistances. Today I want to deal some typical method to find the effective resistance of any circuit. Let us discuss few methods. First, methods to find effective resistances. The first method is successive reduction method. ये मेथड है जो सीरीज पैरेलल लगा के हम लोग काम करते हैं, उसी मेथड को हम लोग सक्सेसिव रिडक्शन बोलते हैं। जनरली ये मेथड किसी भी रेजिस्टेंस का लास्ट में का स्टेप है। कभी जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं तो लास्ट में इसको यूज करके हम लोग इफेक्टिव निकालते हैं। दूसरा, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तीसरा, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। चौथा, पाथ सिमेट्री। ये सारे मेथड्स को यदि हम लोग कर लेंगे तो कभी कोई गलती होने का कोई चांसेस नहीं बचता है। नाउ टुडे लेट अस डील विद द पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। हाय, parallel axis symmetry. Let us consider one circuit like just try to understand. This seems to be a symmetrical circuit, but symmetry की हमारा अलग अलग जगह से है, इसे देखना है। और इसमें से कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, इसको डिसाइड करने में बहुत दिक्कत है। अब उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग एक मेथड अपनाते हैं जिसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। वी आर गोइंग टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ये निकालना है। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट ओ। इसका प्रोसेस क्या है? लेट अस फर्स्ट राइट द प्रोसेस। फर्स्ट, द मिरर इज प्लेस्ड on the axis of the circuit
in the direction of flow of current. That is, we see that this is the axis. Here it is along AOP. अब देखो, यहां पे यदि हम लोग मिरर रखते हैं तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. द अपर हाफ and the lower half of the circuit are the mirror images of each other. That has to be taken. यहां पे यदि हम लोग मिरर रखते हैं तो इसके ऊपर और इसके नीचे, ये देखो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज. फाइन. द सेकेंड पॉइंट इज द पॉइंट्स perpendicular and equidistant to the axis and equidistant from the axis are at same potential. कहने का मतलब है, इसको मान लो C, इसको D, इसको E, F. C और E सेम पोटेंशियल होगा, D और F सेम पोटेंशियल होगा. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा, बिकॉज दे आर इक्विडिस्टेंट एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. फाइन. ये बातें समझ में आ रही है. द मिरर प्लेस्ड ऑन द सर्किट, एक्सिस ऑफ द सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. मतलब मिरर हम लोग यहां रख रहे हैं, इसका अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों मिरर इमेज होना चाहिए एक दूसरे का. कहने का मतलब है कि अगर ये रेजिस्टेंस R है तो सारा ही रेजिस्टेंस R ही होना चाहिए. तभी जाके ये मिरर इमेज होगा. अगर यहां वैल्यू रेजिस्टेंस का चेंज होता है तो मिरर इमेज नहीं होगा. दूसरी बात, द पॉइंट्स परपेंडिकुलर एंड इक्विडिस्टेंट, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और इक्विडिस्टेंस, दे आर एट द सेम पोटेंशियल. कहने का मतलब है C एंड E इक्विडिस्टेंट एंड परपेंडिकुलर, D एंड F इक्विडिस्टेंट एंड परपेंडिकुलर, दे मे बी ट्रीटेड एट द सेम पोटेंशियल. अगर इस मेथड को इंप्लीमेंट करना है तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से निकाल देंगे. देखिए, हम लोग देख रहे हैं दिस सर्किट कैन बी रिजॉल्व एज, इस सर्किट को इस में फोल्ड कर सकते हैं बिकॉज C एंड E आर सेम पोटेंशियल, D एंड F आर एट सेम पोटेंशियल. इसको यहां से यहां फोल्ड कर दीजिए. ये हो जाएगा हमारा ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहां पे C D. अब इसको यदि फोल्ड करेंगे तो यहां पे यदि E पॉइंट लेते हैं तो यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस आ जाएगा. यहां पे यदि F पॉइंट लेते हैं तो यहां से यहां एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहां से फिर
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सिर्फ फोल्ड कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, जस्ट टू कनेक्ट द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, जस्ट टू कनेक्ट द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, और कुछ नहीं किया। फाइन, सारा रेजिस्टेंस आर है हमारा, तो यहां से हमारा हो जाएगा आर आर पैरेलल में R/2 हो जाता है, तो वी गेट लाइक ये हमारा R/2 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 R R A O B, इस चीज का सदा ध्यान रखिए। नाउ यहां से आपको देखने को मिलता है कि जो करंट यहां से इंटर कर रहा है वही करंट यहां से निकल जा रहा है, मतलब देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इससे कनेक्शन रहे ना रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सो वी कैन राइट लाइक we can divide like this. Yeah, R/2 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 R R A B, कोई दिक्कत? There should not be any दिक्कत, so it can go like, हम लोग यहां से अगर फिर से थोड़ा सा रिजॉल्व करें, ये सर्किट कैसा हो जाएगा? ये R/2 ये R/2 R हो गया, तो हम लोग इसको फिर से लिख पाएंगे ये R A B O, R/2 R R/2 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 और R का यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए R/2 R 3R/2 that is R/3। छोटा छोटा स्टेप लेंगे और बड़ा बड़ा काम करेंगे। ये देखिए कितना सिंपल सर्किट हो गया है। R/2 R/3 R/2 R R A B, इसी को हम लोग करेंगे R/2 प्लस R/2 इज R, R प्लस R/3 इज 4R/3। हम लोग करेंगे ये हमारा 2R, क्या होगा? R प्लस R/3 क्या हो जाएगा? 4R/3, दैट इज 4R/3। ये पॉइंट ए और ये बी। अब देखिए यहां से हमारा सक्सेसिव रिडक्शन मेथड स्टार्ट है। ये पूरा सक्सेसिव रिडक्शन मेथड चल रहा है, इसी चीज का ध्यान देना है। सक्सेसिव रिडक्शन मेथड हर समय आपके लास्ट स्टेज में आने वाला है। यहां से वी कैन राइट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज ए बी। बताइए क्या होगा? 4R/3 R 7R/3
है ना, 4r/7, सॉरी 2r है, तो 4r/3 2r, so 4r/3 plus 2r, that is 4r/3 2r 10r/3, है ना, 4r/5. So this is the equivalent resistance. This is the equivalent resistance. हम लोग सीधा सीधा करेंगे, और AB is equal to 4r/5. ये छोटी छोटी बातें होती है, इसका ध्यान रखने की जरूरत है. Let us now deal with perpendicular axis symmetry. देखने की जरूरत यह है कि उसी सर्किट को मैं फिर से कर रहा हूं, जो सर्किट कहीं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में किए थे, उसी सर्किट को मैं फिर से कर रहा हूं, और हम देखेंगे कि हमारा सेम रिजल्ट आता है. लेट अस सी. A B O, सारा रेजिस्टेंस आ रहा है. देखने की बात यह है, ये बहुत ही सिमेट्रिकल टाइप का सर्किट दिख रहा है, और यदि हम लोग मिरर को यहां रखते हैं perpendicular to the direction of flow of current, so this is the direction of flow of current. इसके परपेंडिकुलर यदि हम लोग यहां पे मिरर रखते हैं, तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट यू कैन सी आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. लेफ्ट पार्ट and right part are mirror images of each other. So we can say that it is perpendicular axis symmetrical circuit. Now, what we are required to do? We place the mirror perpendicular to the parallel axis of symmetry, so that the left half and right half are the mirror images of each other. I mean to say, यहां पे यदि मिरर रखते हैं तो पैरेलल एक्सिस हमारा ये होता है, इसके परपेंडिकुलर सिमेट्रिकल. तो यहां से जो लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है,
दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो हम लोग कहेंगे इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। The points touching the mirror are, or better you write, touching the perpendicular axis are at same potential. We will do the same network applying this, what we have done in parallel axis symmetry. Always keep in mind. So, you understand this. Mirror placed perpendicular to the flow of symmetrical current. Perpendicular to the flow of symmetrical current. This is called the perpendicular axis. Points touching the perpendicular axis are at same potential. ये छोटा छोटा बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. Let us see. Let us take a network to deal with. इससे जो है आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इसको वो देखने की जरूरत है. हम लोग वो ही सर्किट लेंगे जो हम लोग पैरेलल में लिए थे ताकि आपको समझ में आए. ये देखिए, देखने की जरूरत यह है सारा आर है. ये है ए, ये है बी और ये है ओ. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. हम लोग मान लेते हैं इसको सी, डी, ई. हम लोग यदि हमारा ये पैरेलल एक्सिस है वो ये है, करंट इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी. दिस इज द सिमेट्रिकल करंट फ्लोइंग. अब इसके परपेंडिकुलर यानी ये हो गया. यदि यहां पे हम लोग मिरर रखते हैं तो ये हाफ और ये हाफ, देखिए दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या. इसके इधर वाला भाग और इसके इधर वाला भाग एक दूसरे का मिरर इमेज है. इसको हम लोग फिर से ड्रॉ कर सकते हैं लाइक this is r by 2, r by 2, r, r, r. अब देखिए आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर नजर आएगा. r by 2, r by 2 is r, the same thing. r by 2, r by 2 is r, the same. हम लोग को देखने की जरूरत है
ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, दिस इज ओ। हम लोग देखेंगे, इसको मान लीजिए जी और इसको मान लीजिए एच। यहां यदि हम लोग मिरर प्लेस करते हैं दिस वे, ये हाफ और ये हाफ दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे का। अगर ये दोनों मिरर इमेज है तो हम लोगों के पास कहा हुआ है कि जहां जहां ये एक्सिस टच करेगा सारा पॉइंट जो है इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस जो है ये पॉइंट जी पे टच कर रहा है, पॉइंट ओ पे टच कर रहा है और पॉइंट एच पे टच कर रहा है। तो ये तीनों पॉइंट एक पोटेंशियल पे हो जाएगा। ऑल थ्री आर एट सेम पोटेंशियल। अगर तीनों का सेम पोटेंशियल है तो वी कैन कंबाइन देम, वी कैन जॉइन देम। सो वी कैन ड्रॉ लाइक ए ओ बी। हमारा ये आर है, ये आर है, ये आर बाई टू है, ये आर बाई टू है, ये आर है, ये आर है, आर आर है, आर बाई टू है, आर बाई टू है, आर है, आर। ठीक है ना। इसी को हम लोग फिर से मॉडिफाई कर पाएंगे। लाइक इसी को हम लोग फिर से मॉडिफाई कर पाएंगे। दिस इज आर बाई टू, आर इज आर बाई थ्री। अभी निकाले हम लोग आर बाई टू बाय थ्री, आर बाई टू, आर बाई थ्री। यस, सो दिस इज आर, this is r by 3, this is r, this is r by 3, this is r by 3, r by 3, r आर आर। कोई दिक्कत? ये पॉइंट ए, ये ओ, ये बी। देखिए धीरे धीरे सिंप्लीफाई होता जा रहा है सर्किट। जब यहां पर हम लोग पहुंचते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये हो गया 4r बाई 3, ये हो गया 4r बाई 3, 4r बाई 3, 4r बाई 3, आर। ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी।
यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में होने के कारण ये कितना हो गया, इसको हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ये दोनों पैरेलल में है, 2r/3 r 2r/3 r a b 2r/3 r इज इन पैरेलल, तो इसको क्या बोलेंगे, 5r/3। लेट 2r/3 r 2r/3 प्लस r, ये कितना हो गया, 2r/3 r 5r/3, ये दोनों गया 2r/5 हो गया ना। तो हम लोग लिखेंगे इसको 2r/5, इसको भी लिखेंगे 2r/5 a b, और फाइनली वी विल गेट 4r/5 a b। बच्चों एक चीज देखो, जब हम लोग पैरेलल एक्सिस सिमेट्री किए थे, यही नेटवर्क यूज किए थे, और फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया था वो यही आया था, 4r/5। अभी परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री किए हैं, वही नेटवर्क यूज किए हैं, हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है दोनों ही हमारा सही चल रहे हैं, दोनों ही अच्छा नेटवर्क है। और इसमें आपको सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, ये समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, सक्सेसिव रिडक्शन इज द लास्ट स्टेज ऑफ सॉल्विंग एनी नेटवर्क। सक्सेसिव रिडक्शन इज द लास्ट स्टेज ऑफ सॉल्विंग एनी नेटवर्क। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। फाइनली आपको बात समझ में आ रही है। Let us now deal with the next topic or next method of finding effective resistances. Now, that is called path symmetry. Path symmetry. What we do is, we have a cube of resistances. This is suppose A and this is B. All resistances are R. हमको निकालना है RAB, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। RAB इज इक्वल टू R। हम लोग RAB जब निकालेंगे, RAB इक्वल टू VA माइनस VB बाय I।
the current flowing through this. This is I. And VA minus VB is the potential difference. दोनों का रेशियो जो होगा, that will be the equivalent resistance of this path. Now the question arises, why the word path symmetry? आप देखो, A से B तक जाने के लिए आप कोई भी पाथ चूज करो, you will encounter only 3 resistances. जैसे देखो, ये पाथ अगर चूज करता हूं 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, any path you choose, you will encounter only 3 resistances. This is the symmetry way to deal with the path. So this is called path symmetry. Now let us calculate. Suppose this is C, this is D. We are choosing one path A, C, D, E. If I is the current, here it is I by 3, I by 3, I by 3. Here it is I by 6. Here it is I by 6. Here again I by 6. I by 6. This I by 6 and this I by 6 will combine to form I by 3. I by 3. I by 3. To combine to form I again. ये चीज समझ में आनी चाहिए. Now, अगर हमको VA माइनस VB निकालना है तो क्या करना होगा? VA माइनस VB is equal to VA minus VC plus VC minus VD plus VD minus VB. कोई दिक्कत? हम लोग इस पाथ से ट्रेवल कर रहे हैं. VA minus VC, VC minus VD and VD minus VB. Now, what is VA minus VC? I by 3 into a VC minus VD, I by 6 into R, and VD minus VB, I by 3 into R. कोई दिक्कत? अगर ये बात ठीक समझ में आती है तो 2I by 3 R plus I by 6 into R, 6 4I plus I into R, that is 5 R by 6 into I. हमारे पास है RAB, ये हमारा निकला VA माइनस VB. RAB VA minus VB by I, that is 5R by 6, or R equivalent RAB 5R by 6. बच्चों इसे को सदा ध्यान रखिएगा, इस तरह का नेटवर्क में कहीं भी सीरीज पैरेलल कुछ पता नहीं चलता है. कौन सा सीरीज में लीजिएगा, कौन सा पैरेलल में लीजिएगा, क्या होगा. तो इसको डील करने का अलग अलग मेथड है, और इस मेथड से यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अपने टारगेट रिजल्ट पे पहुंच ही जाएंगे. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इस चीज को सदा ध्यान रखिए. आई थिंक you must have understood how we find the effective resistance of any combination. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Should I stop here? Fine. In the next lecture, we will be dealing with one of the example of this first of all, and then we will be dealing with the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है,
कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं. Because Kirchhoff's law I consider is a very universal sort of law. It deals with the conservation of energy. It deals with the conservation of charge. This is a universal law. So that must be understood very well. So do not forget to see the next video. Thank you very much.